तो गैस ये है यहाँ पर बिच्छू घास, इसे हम पहाड़ी भाषा में डोलन बोलते हैं। तो गैस अब निकाल रही हूँ मैं यहाँ पर बिच्छू घास। तो अब यहाँ से निकालते हैं बिच्छू घास। तब इस बिच्छू घास को डालते हैं रिंगाल की टोकरी में। ये दूसरी प्रकार की बिच्छू घास है। उबालने से पहले बिच्छू घास को जलाते हैं क्योंकि जो इस पे कांटे हैं ये काफी ज्यादा नुकीले हैं। गैस मेरी स्वादिष्ट कापली बनके तैयार हो गई हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों से और अपने प्यारे गेहूँ मंदार से। मेरा नाम है काजल गुसाई। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग की 9 बजे से। अगर दोस्तों आज पहाड़ों में मौसम की बात करें तो आज मौसम काफ़ी प्यारा हो रखा है। चारों तरफ काफ़ी प्यारी धूप खिली हुई है। तो गैस अभी हो गया है मेरा दिन का लंच बनाने का टाइम। तो आज मैं दिन के लंच में कुछ स्पेशल बना रही हूँ। तो आज मैं दिन के लंच में बना रही हूँ मिक्स कापली। तो सबसे पहले चलते हैं अपने खेत में बिच्छू घास निकालने। तो गैस यहाँ पर मैंने रिंगाल की टोकरी और चिमटा और दरांती भी ले ली है। तो अब चलते हैं खेत में। तो ये खेत है हमारी यहाँ पर आलू की। तो आज मैं बहुत दिनों बाद बनाऊंगी बिच्छू घास की कापली। तो डिसवाल बिट्टे पे देखो काफ़ी सारी बिच्छू घास लगी हुई है। तो अब यहाँ से निकालती हूँ मैं बिच्छू घास। तो गैस ये है यहाँ पर बिच्छू घास, इसे हम पहाड़ी भाषा में डोलन बोलते हैं। पहाड़ों में 3-4 प्रकार की बिच्छू घास होती हैं। एक तो डोलन होती हैं और एक कंडाली होती हैं और एक छन कंडाली होती हैं। तो ये यहाँ पर डोलन है, इसे भी हम बिच्छू घास ही बोलते हैं। तो ये डोलन कुछ इस तरह की हैं। तो अब इसे निकालते हैं। तो गैस अब निकाल रही हूँ मैं यहाँ पर बिच्छू घास। एक हाथ में चिमटा पकड़ लिया है और एक हाथ पर ले ली है दरांती। तो अब यहाँ से निकालते हैं बिच्छू घास। तब इस बिच्छू घास को डालते हैं रिंगाल की टोकरी में। तो ये है यहाँ पर रिंगाल की बिच्छू घास भी डाल लिया है। तो अभी यहाँ डिसवाल बिट्टे पे काफ़ी सारी बिच्छू घास हैं। तो यहाँ से मैं सारे बिच्छू घास निकालूंगी। तो गैस ये दूसरी प्रकार की बिच्छू घास है जिसे हम कंडाली बोलते हैं। एक तो मैंने डोलन निकाली और ये है कंडाली। ये काफ़ी प्यारी सी दिखाई दे रही हैं। अगर ये हाथों पे लग गई ना तो 24 घंटे तक इतनी ज़्यादा जमरूट पड़ती है ना। तो इसलिए मेरे यहाँ पर एक चिमटे पे पकड़ रखी हैं। तो गैस यहाँ पर मैंने बिच्छू घास भी निकाली है। तो ये यहाँ पर दो प्रकार की बिच्छू घास है। एक तो है कंडाली और दूसरी है डोलन। और साथ में यहाँ पर मेरी चौलाई भी निकाल रखी है जिसे हम पहाड़ी भाषा में मार्चू बोलते हैं। तो आज बनाएंगे हम मिक्स कापली। तो सबसे पहले अब इसे अच्छे से छान लेते हैं। तो गैस अभी यहाँ पर टोकरी से बिच्छू घास नीचे डाले है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा घास भी है और मिट्टी भी है। तो इससे पहले अच्छी तरह से छान लेते हैं। तो गैस हमने बिच्छू घास भी अच्छी तरह से छान लिया है। तो अब इसे उबालते हैं। तो यहाँ पर हमने आग भी जला ली है। तो अब रखते हैं चूल्हे के ऊपर कढ़ाई और इसमें डालते हैं 1 लुट्ठा पानी। इसमें हमने पानी भी डाल लिया है। तो अब इसे उबालते हैं। तो गैस उबालने से पहले बिच्छू घास को जलाते हैं क्योंकि जो इस पे कांटे हैं ये काफ़ी ज़्यादा नुकीले हैं। तो अब इसे जलाते हैं पहले आग में। तो ये
तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से जला भी लिए हैं। तो अब इसे डालते हैं गर्म पानी में। तो गाइस हमने यहाँ पर कंडाली भी अच्छी तरह से जला ली हैं। तो अब इसे उबालते हैं और इसमें डालेंगे हम, ये है मार्चो और बडियाला, जिसे हम पहाड़ी भाषा में चौलाई कहते हैं। और ये एक घास होता है, तो इसे काट लेते हैं, इसे नहीं जलाते हैं। तो अब इन सबको भी अच्छे से पहले काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने चौलाई भी काट ली हैं। तो इसे डालते हैं बिच्छू घास के साथ। तो यहाँ पर बिच्छू घास के साथ डाल रही हूँ मैं ऊपर से चौलाई। तो यहाँ पर मैंने चौलाई और बिच्छू घास मिक्स कर लिया है। तो अब इसे उबालते हैं। इस पर लगा लेते हैं ढक्कन। तो इस पर मैंने ढक्कन भी लगा लिया है। तो गैस अब इसे उबालूंगी मैं 5-6 मिनट तक। तो गैस अब यहाँ पर देखते हैं कि काबली पक गई कि नहीं पकी। तो यहाँ पर देखो काबली कुछ तरह से हो गई है। तो यहाँ पर काबली उबल गई हैं। तो अब इसे चूल्हे से नीचे निकाल लेते हैं। तो गैस यहाँ पर बिच्छू घास भी अच्छे से उबल गया है। तो मैंने थाली में भी डाल लिया है। तब इसे पीसते हैं सिलोटे में। तो गैस अब बिच्छू घास को पीसते हैं सिलोटे में। तो ये सिलोटा है हमारा यहाँ पर पत्थर का। तो सबसे पहले सिलोटे में पीसते हैं लाल मिर्च। तो ये मैंने लाल मिर्च भी डाली है। तो सबसे पहले इसे पीस लेते हैं। तो गैस मैंने यहाँ पर लाल मिर्च भी पीस लिए हैं। तो अब यहाँ पर पीसते हैं बिच्छू घास। तो ये है बिच्छू घास। तो अब इसे पीसते हैं। तो गैस यहाँ पर मैंने बिच्छू घास भी पीस लिया है। तो अब इसे डालते हैं कटोरी में। तो गैस यहाँ पर मैंने बिच्छू घास भी अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं ऊपर से गेहूं का आटा। ये मैं भी इसमें गेहूं का आटा डाल रही हूँ। तो गैस मैंने इसमें आटा भी डाल लिया है और अच्छी तरह से पीस भी लिया है। तो अब इसे बनाते हैं अपने पहाड़ी चूल्हे में। गैस मैंने यहाँ पर आग भी जला ली है। तो अब चूल्हे के ऊपर रखते हैं कढ़ाई। तो चूल्हे के ऊपर मैंने लोहे की कढ़ाई भी रख ली है। अब कढ़ाई में डालते हैं तेल। तो भी कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। तो कढ़ाई में मैंने तेल भी डाल लिया है। तो गैस यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया है। तो अब तेल में डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च। तो यहाँ पर सबसे पहले भूनते हैं लाल मिर्च। तो अभी यहाँ पर तल रही हूँ मैं लाल मिर्च। तो गैस मैंने लाल मिर्च भी तल ली है। तो इसे डालते हैं अब इस कटोरी में। तो अब डाल रही हूँ मैं सरसों। इसे हम पहाड़ी भाषा में जख्या भी बोलते हैं और लय भी कहते हैं। तो इसे डालते हैं तेल में। तो यहाँ पर सरसों भी अच्छे से भुन गया है। तो अब डालते हैं ऊपर से, यहाँ पर मैंने बिच्छू घास भी डाल लिया है कढ़ाई में। तो अब इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो अब ऊपर से डाल रही हूँ मैं इसमें नमक। तो मैंने नमक भी डाल लिया है। और अब इसमें डालती हैं हल्का सा पानी। मैंने इसमें नमक और पानी भी डाल लिया है। तब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने कापली भी अच्छे से मिक्स कर ली है। तब इसे अच्छे से उबाल लेते हैं 2-3 मिनट तक। तो गाइस जब तक कापली पकते हैं तब तक मैं यहाँ पर सलाद काट लेती हूँ। और खीरे के साथ रखते हैं यहाँ पर लाल मिर्च।
तो यहाँ पर खीरे के साथ मैंने लाल मिर्च भी रख ली है। कापली भी अच्छे से उबल गई है और मम्मी ने लकड़ी भी बुझा ली है। तो गैस अभी मम्मी हमको यहाँ पर खाना परोस रही है। गैस मेरी स्वादिष्ट कापली बनके तैयार हो गई है। तो गाइस हमारा दिन का लंच भी हो गया है। तो अभी शाम की 4 बज गई हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं अपने गौशाले में। तो यहाँ पर मैं बकरी की देखभाल करने आ रही हूँ, क्योंकि आजकल हमारी बकरी की छोटी बच्ची हो रही हैं। तो मैं इसकी देखभाल करने आ रही हूँ अभी यहाँ पर। तो गाइस अभी मेरी गोदी पे आ गई हैं बकरी के बच्चे। और सबसे अच्छी मुझे ये बकरी सबसे अच्छी मुझे इस बकरी की मुँह लगा। इसकी मुँह पर ना हमेशा स्माइल रहती है, ये देखो यहाँ। और इसी के साथ आप अपने ब्लॉग को भी एंड करते हैं। आई होप आप लोग पसंद आए होगा। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।